2014 में बीजेपी सत्ता में आई तो नरेंद्र मोदी ही बनेंगे प्रधानमंत्री। इस बात के संकेत दिए हैं खुद बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने। अमेरिकी दौरे पर गए राजनाथ ने मोदी को देश का एकमात्र कद्दावर नेता बताते हुए आम चुनावों में जीत का सेहरा मोदी के सिर ही सजने के संकेत दिए हैं। राजनाथ मोदी के अमेरिकी वीजा के मिलने पर भी ओबामा प्रशासन से बात करेंगे। बीजेपी सत्ता में आई तो मोदी होंगे प्रधानमंत्री। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने दिए संकेत। मोदी को बताया देश का सबसे लोकप्रिय नेता। विदेशी सरजमी पर राजनाथ ने देश की राजनीति को लेकर एक बड़ा बयान दे डाला है। अमेरिकी यात्रा पर गए बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने इशारों में ही सही, लेकिन बीजेपी में मोदी की पीएम पद की दावेदारी को ये कहकर और पुख्ता कर दिया है कि वो खुद पीएम पद की दौड़ में शामिल नहीं है। लेकिन बीजेपी अगर सत्ता में आई तो जीत का सेहरा मोदी के सिर सजेगा और नरेंद्र मोदी होंगे दिल्ली की गद्दी के सबसे बड़े दावेदार। मोदी निसंदेह इस समय भारत के सर्वाधिक लोकप्रिय और कद्दावर नेता हैं। वो न केवल गुजरात में भीड़ के बीच लोकप्रिय हैं, बल्कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार में भी। उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक राष्ट्रीय दमखम वाले एकमात्र नेता हैं। उनकी लोकप्रियता चुनाव में पार्टी की मदद करेगी। एक तरफ जहां राजनाथ ने मोदी की दावेदारी को और पुख्ता किया, तो दूसरी तरफ खुद को पीएम पद की रेस से बाहर करके मोदी का रास्ता और ज्यादा साफ कर दिया है। राजनाथ ने खुद के लिए 2014 में पार्टी को जीत दिलाने का एजेंडा सेट कर लिया है। ये जरूरी नहीं है कि पार्टी अध्यक्ष में भीड़ जुटाने की भी क्षमता होनी चाहिए और वही प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार भी होना चाहिए। पार्टी का काम करने के लिए मेरे पास जिम्मेदारी है, मुझे काम करना है और वो काम है 2014 के चुनाव में पार्टी की जीत। नरेंद्र मोदी को पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री पद का अघोषित उम्मीदवार बनाने के बाद बीजेपी ने उनकी अंतर्राष्ट्रीय स्वीकार्यता बढ़ाने की कवायद भी तेज कर दी है। पार्टी महासचिव अनंत कुमार, प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी और विजय जौली के साथ अमेरिका पहुंचे राजनाथ सिंह ने मोदी के लिए ओबामा सरकार से वीजा मांगने की भी बात कही है। दरअसल गुजरात के 2002 दंगों के बाद से ही मानवाधिकार का हवाला देते हुए अमेरिकी प्रशासन ने मोदी के वीजा पर बंदिश लगा रखी है। मोदी पिछले कई सालों से अमेरिकी वीजा हासिल करने के मिशन में जुटे हैं, लेकिन उन्हें अब तक नाकामी ही हाथ लगी है। लिहाजा अब बीजेपी के अध्यक्ष ने खुद ही इस मसले पर अमेरिकी प्रशासन से बात करने की पहल की है। हालांकि बीजेपी की यह पहल हालिया दिनों तक एनडीए के संयोजक रहे शरद यादव को नागवार गुजरी है, जबकि कांग्रेस तो पहले से ही मोदी की अमेरिकी एंट्री पर बंदिश का हवाला देकर बीजेपी को चिढ़ाती रही है। अमेरिका जाना वो सोचते हैं कि एक बड़ी भारी एक सर्टिफिकेट उनको मिल जाएगा। वो ये दिखाना चाहती है कि अगर यूएसए से वीजा मिल गया तो नरेंद्र मोदी के ऊपर ये हो जाएगा कि देखिए जो 2002 का बयान उसके ऊपर इल्जाम था वो साफ हो गया उस इल्जाम से। उस कोशिश में लगी हुई हम, हालांकि उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बहरहाल विरोधी नेता मोदी के नाम पर बीजेपी में अंदरूनी खेमेबाजी की चाहे जितनी दलीलें दे, लेकिन बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने मोदी को चुनावी कमान सौंपकर और उनकी टीम में सुषमा, जेटली और मुरली मनोहर जोशी सरीखे दिग्गजों को शामिल कर अंदरूनी गुटबाजी पर लगाम लगाने का एक सबूत तो दे ही दिया है और अब सीधे सीधे न सही लेकिन परोक्ष तौर पर ही मोदी को बीजेपी में प्रधानमंत्री पद का एकमात्र दावेदार भी घोषित कर दिया है, जो मोदी के लिए किसी तोहफे से कम नहीं है।